अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा दशरथ का राज्य अयोध्या में था। उस समय स्वर्गलोक में देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया था। उसी समय भगवान शिव ने भी निश्चय किया कि वे विष्णु के अवतार की सहायता के लिए वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। किष्किंधा नामक स्थान पर अंजना नाम की एक अप्सरा रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, पर एक बार उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि वह पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेगी। जब वह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगी, तभी वह अपने श्राप से मुक्त होगी। पृथ्वी पर आकर अंजना ने बहुत वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। हे अंजना, तुम्हें एक तेजस्वी और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो मेरा अंश होगा। एक दिन राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यज्ञ के बाद अग्नि देव ने राजा दशरथ को पवित्र खीर दी, जिसे उन्होंने अपनी रानियों को बांटा। उसी समय हवा में एक केला का टुकड़ा और थोड़ी खीर अंजना माता के हाथों में आ गिरी। ये काम पवन देव वायु देव ने किया था। अंजना ने वह खीर ग्रहण की, और उसी वरदान से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही समय बाद एक दिन छोटा बालक हनुमान आकाश में चमकता सूर्य देव को लाल फल समझकर खाने दौड़ पड़े। वो इतना ऊंचा उड़े कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। सूर्य देव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनुमान जी तो अजेय थे। इंद्र देव ने गुस्से में आकर वज्र से वार किया, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। ये देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए और सारी सृष्टि से वायु को रोक लिया। सब जीव जंतु तड़पने लगे। तब देवता घबरा गए और सभी ने मिलकर हनुमान जी को जीवन दान दिया। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। रहोगे, अपार बल, बुद्धि और विद्या के स्वामी बनोगे और सदा प्रभु राम की सेवा में रहोगे। क्योंकि इंद्र के वज्र से उनके हनु थोड़ी में चोट लगी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसका हनु थोड़ी घायल हुआ हो। हनुमान जी का जन्म केवल माता अंजना और केसरी के वरदान से नहीं, बल्कि भगवान शिव के अंश और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। उनका जन्म सच्चे भक्ति, सेवा और बल के प्रतीक के रूप में हुआ था। आगे चलकर उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की, सीता माता की खोज की और लंका दहन कर राम विजय का मार्ग प्रशस्त किया।